हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोध पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो सेशन में मैं घातांक गणनी चैप्टर से यानी पावर एंसर्स चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन है ये, और जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे आसानी से हम करेंगे तो उनको देखेंगे। और पूरा सेशन जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करते हैं। और इसके पहले के वीडियोस जो हैं वो आपका कुछ मैंने डाला है, घातांक गणनी का एक पुराना वीडियो पड़ा भी है, आप चाहो तो उसको पहले एक बार देख ले सकते हो कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें मैं क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगा केवल आपको, और साथ में कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे। हम शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, उसका नियम भी हम शॉर्ट में बताते चलेंगे, तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। और पावर एंड सर्ट्स के हम 20-30 क्वेश्चन आज इस सेशन में करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले आप लोग सभी लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में। और हमारा गूगल प्ले स्टोर पर परिवर्तन बोधि नाम से ऐप भी है, और उस ऐप को आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं डाउनलोड किया है, और लॉगिन कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए सेशन को आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ही है। तो जैसा कि घातांक गणनी के शुरू में बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जो अभी जुड़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं। और जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्वेश्चन आंसर सेशन करने से पहले। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में सीधे दिख रहा है आपको 1 5 की घात 4 है, यानी 5⁴ इंटू 5⁴। बहुत बेसिक नियम है। अगर आधार समान है यानी बेस इक्वल है और दो घातें अलग अलग हैं तो उनको सरल करना है, तो घातें सीधे सिंपली ऐड हो जाती हैं। इसका सीधा बेसिक सा फार्मूला है x⁴ इंटू y⁴, मान लीजिए बेस इक्वल करना पड़ेगा, x⁴ इंटू x⁴b। तो ये क्या हो जाता है x⁴a+b। तो अब तक बहुत आसान है। 5⁴ और इंटू 5⁴8, ये हो जाएगा 5⁴8 और 4 जोड़ देंगे 5⁴12, यानी ये हमारा जो आंसर है 5⁴12। बहुत ही सिंपल सा आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जो है 5⁷ मल्टीप्लाई बाई 5⁴। अब यहाँ देखिए डिवीजन भी है, तो पहले देखो ये दो पावर्स जुड़ जाएंगी, यानी 5⁷ और 4 तो ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो डिवाइड किया है वो पावर जो है वो माइनस कर देंगे, यानी कि अब हमारा आंसर आ जाएगा 7 में 4, तो ये तो ऐड हो जाएगा और उसमें 8 माइनस हो जाएगा, तो जो है ये आ जाएगा 5⁵। अब यहाँ देखो पावर में नहीं दिया हुआ है वैल्यू, आंसर जो दिया हुआ है वो मान में दिया हुआ है। तो 5�3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 125, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल जो है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक नियम है। अभी आगे कुछ क्वेश्चन जो है वो टफ मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, नियम वही चलेगा, बेसिक नियम वही चलेंगे। और इनको देखिए कैसे करेंगे हम। अभी क्वेश्चन आप देख रहे होगे, अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो जब कभी भी करनी लगा हो, इसको करनी कहते हैं, ये चीज करनी होती है। जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे, अरे सॉरी, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, तो जब कभी भी कोई भी करनी लगी हो यानी शर्ट्स लगा हो तो इसको हम घात 1/2 लिख सकते हैं, और इसी को जो है हम थोड़ा सा करेंगे। तो जैसे यहाँ 5 है तो 5 तो सीधे सीधे लिखा, और गुणे 5 की घात 1/2 कर लेंगे, और ये गुणे 5 की घात 3 है तो 5 की घात 3, और यहाँ भागे 5 की घात 3/2 है, और ये आपका 5 की घात a+2, इसको अलग कर लेना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे जितने गुणे में हैं वो सारी घातें जुड़ जाएंगी, यानी 1 + 1/2 + 3, ये हो गया 1 + 1/2 + 3 हो गया। और जो ये डिवाइड वाला था ये इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इनको तो जोड़ दीजिए आप और इसको तो माइनस कर देंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे आप तो 3 और 1 4, 4 सही 1/2 यानी 4 दूना 8 है 1, 9/2 हो जाएगा, और 9/2 में 3/2 माइनस हो जाएगा। अब इसको तुलना कराएंगे, 9/2 में से 3/2 जाएगा 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा ये। इसको जब घटाएंगे तो 5 की घात 3 और इधर 5 की घात a+2। तो यहाँ से क्या आया देखिए 3 जो दोनों तरफ आधार बराबर हो गया, यानी कि यहाँ से अगर हम कंपेयर कराएंगे तो 3 बराबर a+2 के हो जाएगा, तो a बराबर आ गया 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा, बस आंसर आ गया। तो यहाँ 1 आंसर दे देंगे, ठीक है। जिनका भी आ रहा है तो बहुत अच्छा है। अब ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। क्या रूल लगता है कि जब नेगेटिव पावर होती हैं तो उस नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव करते हैं, तो ये 1/2 की पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है अगर, तो ये 2/1 हो जाएगा, पावर 1/2 यानी कि सीधे √2 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब √2 हो जाएगा। ये हमने पढ़ाया भी है, आपका जो ऑफलाइन क्लास था उसमें भी जल्दी ही रिसेंटली एक बैच में पढ़ाया था, और उसी का एक तरह से प्रैक्टिस सीट की तरह आप देखोगे तो हो भी जाएंगे क्वेश्चन सारे, बहुत आसान से। अब सेम वही चीज है, बस इसमें थोड़े से कई पावर पे पावर हैं। तो जब पावर पे पावर होता है तो रूल होता है कि पावर पे पावर सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रूल चलता है। तो यहाँ आप करिए इसको जल्दी से, सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए अगर हम इसको करेंगे तो -1, और सारी पावर्स को हम अभी क्या फिलहाल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सारी पावर्स को ऐड कर दे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × -2 × -1 कर देंगे। तो 2 × -2 × -1, और ये हमारा बन जाएगा -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और चूंकि पावर इवन है तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, और 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16, हमारा 1/16 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। तो इसको करते भी चलिएगा साथ में, ताकि जो है होता भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्यूब रूट है, ये थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है लेकिन इसको क्यूब रूट समझिएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर -5, 2 की पावर 6, रूट क्यूब रूट पे क्यूब रूट है, इस तरह से है। अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये 2 की पावर 4 है इस पर तो सिर्फ क्यूब रूट लगा है, यानी 4/3, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर क्यूब रूट भी लगा है, रूट भी लगा है, यानी कि /6 भी हो सकता है। उस तरह से भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका कि सबसे लास्ट टर्म से शुरू करेंगे, यानी कि इस टर्म को सॉल्व करना शुरू करेंगे सबसे। तो अगर मान लो ऐसे लिखा है 2 की पावर 6, तो इसको हम 2 की पावर 6/2 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं।
और इस 2 की पावर 3 को फिर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्यूब रूट 2 टू द पावर 4 रूट 2 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पर वही बेसिक नियम अपना, ये दोनों आधार बराबर हैं तो पावर्स जुड़ जाएंगी, तो -5 और ये 3 है तो ये -2 बचेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 टू द पावर 4 और रूट के अंदर आ जाएगा -5 और +3 करेंगे तो ये -2 बचेगा। अब फिर इसको सॉल्व करो, -2 पर रूट है तो ये पावर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो -1 बचेगा पावर, यानी इसको फिर सॉल्व किया तो ये आ गया क्यूब रूट 2 की पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -1 बचेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल 2/2। अब 4 में से 1 गया तो यहाँ फिर क्यूब रूट बचा, तो ध्यान से देखिए इधर कर दे रहे हैं, तो ये क्यूब रूट 2 की घात 4 और -1 2 की घात 3। अब ये क्यूब रूट है और ये क्यूब है तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और है आसान क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन करना हुआ करे तो जैसे ये रूट के अंदर 8 - 2 रूट 15 लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला जो होता है 8 को ऐसा तोड़ना है कि उनका गुणनफल 15 आए, यानी इस 8 को ऐसा तोड़ो 5 और 3 में टूट जाएगा, 5 तियां 15, यानी कि 5 गुणे 3 यहाँ भी लिख सकते हो। अब देखो ये बन गया √5 का स्क्वायर, ये बन गया √3 का स्क्वायर, और हम यहाँ जो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये √5 और -√3 का होल स्क्वायर बचेगा, और इस पर ये रूट और स्क्वायर हट गया तो आंसर आ गया √5 - √3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ अब इतना हमको लंबा करने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में जैसे यहाँ 8 दिया हुआ है, इस 8 को हमको ऐसा तोड़ना है कि उसका गुणनफल ये 15 के बराबर आए, तो 5 और 3 बहुत आसानी से टूट जाएगा। वहां जब आप देखोगे क्वेश्चन में मिलेगा ही ऐसा कि वो उसको चाहो तो आसानी से तोड़ सकते हो। तो 5 और 3 में टूटा, बस सीधे आंसर √5, चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ माइनस वाला आ जाएगा। अगर प्लस का चिन्ह लगा होता तो उसको हम प्लस ले लेते। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। कुछ नहीं करना है, इसको कैसे सरल करना है देखते हैं। जितने भी रूट या करनी लगे हैं उन सब को हम घात में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे देखिए ध्यान से, इसको करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो पहले x की घात हम सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं, x की घात -3/5 है, इतना तो आपको दिख रहा है, -3/5 है। उसके ऊपर करनी 5 की लगी है, यानी कि 1/5 हो जाएगा। करनी लगी है तो वो 1/5 हो जाएगा। फिर उसके ऊपर -5/3 है ही है, और उसके ऊपर घात 5 भी है। तो अब इसको सारी घातों को आपस में गुणा कर दो, -3/5 गुणे 1/5 गुणे -5/3 गुणे 5, तो ये कैंसिल हो गया। 5 से 5 इधर, 5 से 5 इधर, और 3 से 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे, और x की पावर 1 बचेगा, यानी कि x आंसर आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस करने का ढंग आपको समझना है। क्या रूल लगा कि करनी को पहले तो पटे में लिखा, पावर में लिखा। अगर 5 की करनी लगी है यानी 5 रूट लगा है तो वो पावर में जब आएगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर
जितनी करणियां लगी, जितनी घातें थी उनको आपस में गुणा कर दिया, क्योंकि पावर पे पावर का जो नियम होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो समझ में आया गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है वैसा ही, 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1/3 की पावर 4। इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है, -1/3 की पावर 4 हो जाएगा, सीधे सीधे 1/81 हो जाएगा। यहाँ तो इसको तो कोई बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो 2 की घात 4 पर रूट है तो ये 2 की घात 2 बनेगा। तो जो पहला टर्म है ये 2 की घात 2, फिर ये √64 का क्यूब रूट है तो 64 का क्यूब रूट 4 हो जाता है, सीधे 4 ही लिख दो, 4 चौक 16 चौके 64। ये 2 की घात 8 पर 4 रूट है तो इसको हम बस 8/4 लिख सकते हैं। तो ये 2 की घात 2 4 और ये तो 4 है ही है 4, और 2 की घात 8/4 का मतलब 2 की घात 2, यानी ये भी 4। तो 4 4 4 4 8 4 3 12 12 आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत इजीली लगेगा, कोई मतलब उतना उसके मतलब अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी आगे कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ आएंगे, तो तब उनको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो 2 2 का पेयर बनेगा, ये इसका पेयर अलग बन जाएगा, इसका पेयर अलग बन जाएगा। यहाँ जब है तो घात 1/3 हो जाएगी, ये घात 1/2 हो जाएगी। एक जगह घात 1/3 और एक जगह घात 1/2, और ऐसे ही इधर 1/3 और 1/2, और इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो 1/3 और 1/2 जुड़ेगा तो ये 5/6। भिन्नों को जैसे जोड़ते हैं 5/6 जोड़ लेंगे, और गुणे इधर भी 5/6। अब देखिए दोनों आधार बराबर नहीं है लेकिन घात बराबर है इस बार, तो ये दोनों कॉमन भी हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3 की घात 5/6 भी लिख सकते हैं। तो यानी 6 की घात 5/6 आंसर आ जाएगा हमारा। ये देखिए 6 की घात 5/6। तो ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, आप थोड़ा सा भी सही से करोगे तो वो ऑप्शन आपको जरूर मिलना है, कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखो। इस तरह का करने के लिए दोनों तरफ आधार बराबर करना होगा। तो ये 4 की घात n है तो 4 को 2 की घात 2 लिख लिया, और ये पावर n है और इस पर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को आप चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हो, और 1024 2 की घात 10 होता है, ये सभी को पता है। अब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 की घात 2 गुणे n गुणे 1/2 बराबर 2 की घात 10, तो 2 से 2 कट गया, 2 की घात n बराबर 2 की घात 10। आधार बराबर है तो घातें भी कंपेयर हो जाएंगी, n बराबर 10 हो जाएगा, n बराबर 10 आ गया आंसर, सीधे सीधे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब बराबर हैं तो n बराबर 10 आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसको आप बहुत आसानी से लगा लोगे। अब ये भी बहुत आसान है, इसमें एक इक्वेशन बनाना है, केवल 4 की पावर x है तो यहाँ 4 की पावर x को 2 की पावर 2 कर सकते हो, 2 की पावर 2 की पावर x हो गया ये, और इधर जो है 2 की पावर 3y है ही है, और इसकी पावर 1/2 हो जाएगा बस। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो जल्दी से। तो 2 की पावर x है तो ये 2 की पावर 2x हो जाएगा, और इधर 2 की पावर 3y इंटू 1/2 हो जाएगा। अब आधार दोनों के बराबर हो गए तो 2x बराबर 3y/2, इसको 2 कर लीजिएगा, तो x बराबर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x बराबर 3y/4 हो जाएगा। तो 3y/4 इसमें ही आ रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप करते जाइए, देखते जाइए, करते जाइए। ये सब क्वेश्चन जनरली आए हैं हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा हटके है बस, लेकिन कुछ है नहीं, बहुत आसान है, दिखने में केवल कठिन लग रहा है, आपको सिर्फ घटाना है। आप चाहो तो ये 4 पर रूट है तो इसको 2/√3 लिख सकते हो, और यहाँ पे √3/2 लिख सकते हो। तो ये एलसीएम नीचे 2√3 बन जाएगा, ठीक है। तिरछा गुणा कर दिया, 2 दूना 4 और √3 माइनस √3 3 हो गया, बस 1/2√3 हो जाएगा। तो सीधे डी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो जो आसान क्वेश्चन है उनमें तो कोई वही नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। अब ये थोड़ा सा दिख रहा है बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है नहीं बड़ा क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहाँ 49 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर 8 है, ये 343, तो सब 7 की पावर में है, तो सबको हम रीअरेंज करेंगे। तो 49 को पहले 7 की घात 2 लिखेंगे, इसकी पावर 2 हो गया ये, और 7 की पावर 8 है ही है, और भागे यहाँ 7 की पावर 3 होता है ये, और ये पावर 3 है, और इधर ये 7 की पावर क्वेश्चन मार्क है तो उसको x ले लेते हैं, x की वैल्यू ही निकालनी है हमको। तो क्वेश्चन मेनली इस तरह से है। तो ये 7 की घात 4 हो जाएगा, 7 की घात 8 भागे 7 की घात 3 त्रिका 9, ये 3 गुणे 3 कर देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब बस ये 8 4 12 और 12 में से 9 घट जाएगा, तो 8 4 12 और 12 में से 9 घट जाएगा, तो ये 3 बचेगा, यानी 7 की घात 3 बराबर 7 की घात x, तो x बराबर 3 आ जाएगा। आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन, तो x बराबर 3, बस कुछ करना ही नहीं था। तो इसको ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन सब बहुत इजी हैं और आसानी से लग भी जाते हैं, बस आपको बेसिक रूल्स पता हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 5 के सारे पावर्स के रूप में देखना है। देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसमें कितनी पावर्स हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 की घात 6, फिर यहाँ पर 1 2 है, यानी 5 की घात 2 और भागे 5 की घात 2, और इधर ये 5 की घात 25 है, तो ये 2 अपने आप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लेंगे। बस ये 6 चौक 24, 6 दूनी 12, यानी 5 की घात 24, 5 की घात 12 और 5 की घात 2, और यहाँ 5 की घात 2x। ये x कहाँ से आया, क्वेश्चन मार्क है x जो है। बस अब इसको जोड़ दो, 24 और 12 जोड़ दिया 36, और 36 में से 2 घट गया 34, तो ये 5 की घात 34 आ गया, इधर 5 की घात 2x, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ कंपेयर करा दिया दोनों को, ये वाला कंपेयर हो गया, तो 2x बराबर 34, तो x बराबर 17, बस आंसर आ गया हमारा। बस तो इतना क्वेश्चन, ये इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा समझ लीजिए कि एक बस बेसिक नियम पता हो, वो बेसिक नियम से बहुत आसानी से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ये क्यूब रूट पर घात 5 है, तो 3 की घात 1/2, फिर से देखते हैं, 3 की घात 1/2, बहुत छोटा हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं। क्यूब रूट था तो 3 की घात 1/2 की घात 5, और गुणे ये 3 की घात 2 हो जाएगा। इधर देखो 3 की घात x है, और गुणे 3 की घात 1/2, बस कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ सारी घातों को, चूंकि आधार इक्वल हो गया है, घातों को जोड़ लेना है। तो ये 2 दूना 4, और इधर ये 3 की घात 5/2 + 4 आ जाएगा ये, और इधर 3 की घात x + 1 + 1/2 आ जाएगा, बस बराबर हो गया। इसी को कंपेयर कराना है, 5/2 + 4 करोगे, 4 दूना 8 5, 13/2, इसको जोड़ लो, केवल 2 एकम 2 1, 3/2,
बस इधर पक्षांतर कर दो, 13/2 साइड चेंज कर दिया तो ये आ गया 10/2 यानी कि 5 आ गया। बस आंसर 5 आ जाएगा। केवल एक ही नियम से सारे लग जाएंगे, बस उस नियम को आप अच्छे से फॉलो करो तो आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चौसठ की घात 2/3 है, 2 की घात -2 है, भागे 8 की घात 0 की पावर 1/2 है, कुछ नहीं है। चलो देखते हैं कैसे लगेगा। देखो 64 की घात 2/3 है तो कुछ नहीं करना है, इस 64 को चाहो तो 2 में ही बदल लो तो 2 की घात 6 होता है, 2 की घात 5 32 होता है, 2 की घात 6 64, उसकी घात 2/3 गुणे 2 की घात -2 और 8 की घात 0 है तो वो 1 ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1 से भाग दे दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, और इस पूरे की घात 1/2 है। अब ये 2 की घात 6 की घात 2/3 है, गुणा होगा 6 गुणे 2/3 तो 2 की घात 4 बचेगा। इसको आप ऐसे गुणा भी कर सकते हो, एक स्टेप कर लो। चलो, और ये 1 को हम हटा दे रहे हैं, 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो 2 की घात 4 आ गया ये, और गुणे 2 की घात -2 की पावर 1/2, 4 में से 2 गया 2, यानी 2 की पावर 2 की पावर 1/2 तो आ गया 2, बस आंसर आ गया। तो बहुत कोई इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि बहुत थोड़ा सा भी बहुत कोई बहुत कठिन क्वेश्चन हो, बहुत आसानी से लगेगा, उसमें कुछ ज़्यादा आपको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको 6 में सबको बदलना है, तो देखते हैं कैसे लगेगा। देखो 72/2 तो ये 36 हो जाएगा, 36 की घात 4, और फिर ये तो 36 लिखा ही है तो 6 गुणे 6 सब, इसको हम 6 गुणे 6 गुणे 6 कर ही ले रहे हैं, तो ये 6 की घात x हो जाएगा, और ये 1296/10 है, यानी ये 1296 हो जाएगा, 1296। ठीक है। अब ये 6 की घात 2 होता है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये 6 की घात 3 है तो 6 की घात 3 त्रिका 9, और 36 का स्क्वायर 1296 होता है, यानी कि 36 का स्क्वायर कर दीजिए, ज़्यादा हो तो एक बार, तो ये तो 9 8 17 हो गया इधर, और ये 6 का स्क्वायर तो 6 की घात 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 17 बराबर x-4। ये हमने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, ये 6 की घात x-4 बनेगा, कंपेयर कराएंगे तो x बराबर 13 आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सही से समझ में देख लीजिएगा एक बार, बाकी नहीं होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर देखिए क्या होगा। ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। देखिए सभी लोग, हाँ 0 आ जाएगा बाद में x की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे? तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ बताने नहीं था। ये b प्लस सी इंटू बी प्लस सी और इंटू बी माइनस सी एक में आएगा, ऐसे इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही सब में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब उठा के जोड़ेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें, सीधे आंसर 1 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें हम बस इतना करेंगे कि 5 पर क्यूब रूट लगा है, एक करनी है जिसकी कोटि है 3 की, बोल देंगे, बस कुछ करना ही नहीं है, तो 3 की है,
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आंसर 3 का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का आता भी है। तो इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, वैसे तो आप फार्मूला लगा सकते हो कि 6 टू द पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। यहाँ 2 की पावर n में n क्या है, जितनी बार ये करनी लगी है, 1 2 3 4 5 बार लगी है, तो 2 की घात 5 माइनस 1 बटा 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 32 होता है, 32 में से 1 जाएगा, 31 बटा 32 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा 31 बटे 32। तो उसमें कुछ करना ही नहीं था, जितनी बार करनी लगी होती है 2 की घात उतना कर लीजिए, उससे 1 कम ऊपर चला जाएगा और बाकी वाला नीचे चला जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ का नियम क्या है, देखो ये क्यूब रूट लगा है, यानी यहाँ 3 की घात जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2, सॉरी रूट लगा है, और इस पर 1/3 है, और फिर इस पर रूट है, और फिर क्यूब रूट है। अब देखिए जितनी की करनी लगी है, यानी कि हर में जितनी जितनी चीजें हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 है, 3 है, तो इनका एलसीएम बनेगा 6, तो 6 बन जाता है। अब सब में हम 6 कर लेंगे नीचे, तो यहाँ देखिए 6 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। ऐसे ही सब में कर लो, यहाँ 1/3 पहले से था तो 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से, ऐसे ही सब में कर लेंगे, मतलब नीचे हर में सब में 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे जितने से गुणा करना पड़े उतना कर लीजिए। अब देखिए नीचे तो सब में 6 हो गया, अब जो ऊपर का घात है उसी को केवल काउंट कर लेंगे। यहाँ से 3 आया है, यहाँ देखो ऊपर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, दिख रहा होगा सभी को, और यहाँ पर 4 की घात 2 है। अब वैल्यू काउंट कर लीजिए, तो देखिए ये 27 होता है, ये 8 होता है, ये 4 है, ये 2 की घात 3 का मतलब 8, और 4 चौक 16। तो पूछा था कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो 2 की घात 2 की वैल्यू ही सबसे छोटी होगी, यानी कि ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा। तो हमारा जो ये रूट दूसरे नंबर पर है क्यूब रूट 2, वही सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कहता तो ये वाला हो जाता, यानी कि सबसे बड़ा ये वैल्यू हो जाती। तो ऐसे ही पहले क्या करते हैं, इसमें जो करनी लगी है उनको बटे घात में बदल लिया, और फिर जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसका जो एलसीएम होता है उतना ही सबको करना है एलसीएम। तो जब उसको एलसीएम को 6 करेंगे तो जाहिर सी बात है अंश में भी कुछ गुणा करना पड़ेगा, और अंश में जितना गुणा करना पड़े उतना ही हम पावर जो है चढ़ा देंगे, और उस पावर के हिसाब से वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, एक क्वेश्चन और ऐसे ही होगा, ये देखिए सेम है। अब यहाँ आप करिए, इसमें सबसे बड़ा बताना है, इसके पहले वाले में सबसे छोटा बताना था और इसमें सबसे बड़ा बताना है। तो देखिए यहाँ पर रूट लगा है, यानी 2 की घात 1/2 है, 2 की घात 1/2 है। यहाँ पर क्यूब रूट लगा है, 3 की घात 1/3 है, और यहाँ 4 की घात 1/4 है। अब यहाँ पर देखो तो 6 नहीं बनेगा एलसीएम, बल्कि 12 बनेगा, क्योंकि 4 3 2 का एलसीएम अगर देखें कायदे से तो 12 होगा। तो अब हमको सब में समझ लीजिए 12 करना है नीचे, तो 12 करने के लिए यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुणे पावर 6 मतलब चढ़ानी पड़ेगी। इसमें भी वही, नीचे अगर 6 करना, यहाँ 12 करना है तो 6 नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसको 4 करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, तो ऊपर भी गुणे 4, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ 12 करने के लिए 3, तो ऊपर भी पावर 3, ठीक है। बस अब देखो यहाँ पर 2 की घात 6 आएगा, क्योंकि ऊपर 6 है, यहाँ पर 3 की घात 4 आएगा, ऊपर 4 है, और यहाँ 4 की घात 3 आएगा, ऊपर 3 है। अब 2 की घात 6 होता है हमारा 64, 3 की घात 4 होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियां 81,
और 4 की घात 3 होता है, 4 चौक 16 चौके 64। तो ये दोनों तो बराबर हैं, यही सबसे बड़ा है 81, यही आएगा। तो 3 की घात मतलब तीसरे नंबर वाला क्यूब रूट 3 वाला यही सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग अलग दिया है कौन सी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी पूछा है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी पूछा है, तो यहां देखो अच्छा ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया, रुकिए एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें सबसे बड़ी पूछा है। अब यहां देखो 2-2 का पेयर बनाना पड़ेगा, पहले इनमें इनमें निकाल लो, क्योंकि एक साथ निकालोगे तो बहुत बड़ा एलसीएम आएगा। 5 तियां 15 दूना 30 सत्ते 210 एलसीएम आएगा, और 210 करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब यहाँ यहाँ करोगे तो 5 तियां 15 ही एलसीएम आएगा, और इसमें इसमें निकाल लो, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा निकले और इन दोनों में जो सबसे बड़ा निकले, फिर उन दोनों में सबसे बड़ा निकाल लेंगे, तब हमारा निकल आएगा। नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे में फिर एलसीएम बहुत बड़ा बनेगा। तो जैसे अगर हम इनका इनका निकालें, चाहे इनका इनका, तो इनका इनका निकालोगे तो 3 की घात 1/3, तो 15 एलसीएम बनना है। तो 1/3 है, तो 15 के लिए यहाँ 5 और ऊपर 5, ऐसे ही 1/5 यहाँ था, तो यहाँ 3, तो ऊपर 3। अब इसका मतलब है कि ये 3 की घात 5 और 5 की घात 3, तो 3 की घात 5 का मतलब हो गया 81 तियां फिर निकालेंगे तो 243 हो जाएगा, और इसमें 5 125 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा बड़ा है, इन दोनों में ये वाला बड़ा है। उसके बाद इन दोनों में करेंगे तो एक में 2 की घात 7 आएगा, इसमें 7 की घात 2 आएगा, तो 7 7 49, और 2 की घात 7 का मतलब हो गया 49 से तो बड़ा ही हो जाएगा। 2 की घात 6 64 होता है, 128 होगा, यानी कि ये इन दोनों में ये वाला बड़ा होगा। तो अब 3 की घात 1/3 और 2 की घात 1/2, इनमें काउंट कर लो कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ पर नीचे गुणे 2 ऊपर 2, और यहाँ पर गुणे 3 नीचे 3, 3 त्रिक 9, यहाँ 8 ही आएगा, यही वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, और इनको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है घातांक करनी के, और फिर नेक्स्ट वीडियो और घातांक करनी का लाएंगे, उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे जो अभी आए हुए क्वेश्चन हैं जनरली। और ये आपकी जो भी आगामी परीक्षा है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, जो कि फॉर्म आने वाला है, तो फॉर्म बस फिल होना बाकी, मतलब फिल होना स्टार्ट होना है। नोटिफिकेशन तो बहुत पहले ही आ चुका था, और 24 नवंबर से इसका फॉर्म फिल होने लगेगा। तो आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से इसको कर सकें और सफलता ज़रूर प्राप्त कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।